आज मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान यहूदियों ने नमाजियों पर गुंबद गिरा दिया। देखिए अल्लाह ने नमाजियों पर क्या मौजज़ा दिखाया। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मस्जिद अक्सा में एक बार फिर जुल्म की इंतहा कर दी गई। यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के गुंबद को शहीद करके नमाजियों पर गिरा दिया। अल्लाहु अकबर। ऐसा मौजज़ा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। यहूदियों ने नमाज के दौरान एक बार फिर मस्जिद अक्सा में जब बमबारी शुरू कर दी तो मस्जिद का गुंबद शहीद होकर नमाजियों पर जा गिरा। गुंबद गिरने के बाद नमाज की बरकत से क्या मौजज़ा हुआ, ये जानिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस ईमान अफरोज वाक़ये को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम सब मुसलमानों का यहूदियों और इसराइल के साथ एक नाकाबिले बयान जज्बाती, तारीखी और सियासी रिश्ता है। जब जिक्र क़िबला अव्वल, बैतुल मुक़द्दस और अंबिया इकराम की सरजमीन का हो तो हम इसराइल की सरजमीन के हवाले से एहतराम और अकीदत का इजहार करते हैं, लेकिन जब फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम, क़िबला अव्वल की बेहुरमती और सहूनी ताकत के बेकाबू होने के चल पड़े तो हमारी आंखों में गोया खून उतर आता है। हमें इन यहूदी और इस्राएली फौज से शदीद नफरत होने लगती है। कुछ दिनों से कशीदगी मजीद बढ़ती चली जा रही है। हर बार यहूदियों को मुंह की खानी पड़ रही है, मगर इसके बावजूद वह अपने ढाए जाने वाले जुल्म से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही वाकया कल दौरान नमाज असर पेश आया, जिसने एक बार फिर मस्जिद अक्सा में चीखो पुकार को बुलंद कर दिया। दोस्तों, असर की नमाज का वक्त हुआ तो नमाजियों का एक सैलाब मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ। इनका ईमान इस मंजिल पर था कि इन यहूदियों के सफ़ाकी और आए रोज जुल्म के बावजूद वो नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद अक्सा का रुख कर रहे थे। इन्हीं में एक उमर रशीदा भी बुजुर्ग शामिल थे, जिनके दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो चुके थे। जैसे ही असर की नमाज का वक्त हुआ तो नमाजियों की सफ़ें बनने लगीं और लोग असर की नमाज शुरू करने लगे। नमाजी नमाज में मशगूल थे कि तभी इस्राएली फौज असला लिए मस्जिद में दाखिल हो गए। इन्होंने ऐलान किया कि तमाम नमाजी फौरन मस्जिद अक्सा को खाली कर दें, मगर तमाम लोग तो नमाज पढ़ने में मशगूल थे, इसलिए किसी ने उनकी बात पर कान न धरे। इन सफ़ाक दिल फौजियों ने जब मुसलमानों को अपनी जगह से टस से मस न होते देखा तो फौरन उन पर एक बार फिर जुल्म शुरू कर दिया। वो नमाजियों को नमाज की हालत में ही गर्दनों से पकड़कर उठाने लगे और उनकी नमाज तुड़वाने लगे। वो अपने भारी भरकम बंदूकों से लोगों की पुश्तों पर वार करने लगे और उनके सरों को कुचलने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसके बावजूद नमाजियों ने नमाज को ना छोड़ा। इनका ईमान इस बुलंदी पर पहुंच चुका था कि इतनी जुल्म के बावजूद उन्होंने नमाज को तर्क न किया और ना ही उठकर भागे। इस पल तो शायद आसमान भी लरज़ रहा था जब एक शफ़ाक दिल जालिम इस्राएली यहूदी ने एक मुसलमान के सर पर अपनी बंदूक के जोर से वार किया। उसके सर से खून की एक फुआर बाहर को निकली थी, मगर वो लोग तो शायद जानमाज पर ही शहादत नोश करना चाहते थे। नमाजियों ने अपनी नमाज जारी रखी। जब यहूदियों को यकीन हो गया कि नमाजी नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे तो उन्होंने मस्जिद अक्सा पर बमबारी शुरू कर दी। हर तरफ क़यामत रेज़ मंजर नजर आने लगे। छोटे बच्चों की चीखो पुकार और लोगों की सिसकियां फिजा में शामिल होने लगीं। इस बमबारी से वो मस्जिद अक्सा को गोया शहीद करने की तबद्दो में लगे थे। हालांकि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों की भी मुकद्दस जगह मानी जाती है, मगर इसके बावजूद कुछ इंतहा पसंद लोग मस्जिद की हुर्मत पर मुसलमानों की कत्ल गारत और दुश्मनी को अहमियत देते हुए मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। कई नमाजियों ने जान बचाने की खातिर भागना शुरू कर दिया। याद इलाही में मशगूल वो नमाजी तो जैसे सिर्फ वजूद से यहाँ थे, इनकी रूह तो कहीं दिल की गहराइयों में गुम परवास करती हुई अपने खालिक के हकीकी से हम कलामी मशरूफ थी। दोस्तों, अब बमबारी का सिलसिला मस्जिद पर शुरू हुआ तो मस्जिद के गुंबद को जगह जगह से शहीद कर दिया गया। अंदर अभी भी कई नमाजी मौजूद थे। गुंबद पर जब एक बार फिर हमला किया गया तो सहन में मौजूद नमाजियों से लेकर अंदरूनी हिस्से में मौजूद नमाजियों की जान पर खतरा लाहक हो गया, क्योंकि अगर वो गुंबद गिरता तो ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि सहन में मौजूद तमाम नमाजी भी जान की बाजी हार सकते थे। गुंबद टूटकर इन नमाजियों के आसपास गिर रहा था। हर तरफ जलजले जैसी कैफियत थी, जमीन कांप रही थी। एक शोर सा बरपा था कि तभी एक धमाके की आवाज गूंजी और गुंबद जमीन बोस होकर शहीद हो गया।
हर तरफ मट्टी और गर्दो गुब्बार का तूफान उठा था। यहूदियों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। वो खुशी से चिल्लाकर अपनी फतह का जश्न मना रहे थे। जैसे जैसे वो गर्द का धुआं हटा तो सामने का मंजर देखकर एक पल को यहूदी सत्ते में रह गए। इनका वजूद लरज कर रह गया, क्योंकि फजा में बेवक्त कई जबानों से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई थीं। गुंबद गिरने के बावजूद दोस्तों, वहां मौजूद एक एक नमाजी जिंदा और सलामत था। उसे खरोच तक नहीं आई थी। सुभान अल्लाह। यहूदी यह मंजर देखकर हक्का बक्का रह गए। आखिर ये कैसे मुमकिन था? अल्लाहु अकबर की सदाएं इस बात की गवाही थी कि नमाजी जीत चुके हैं और यहूदियों का सियाह चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुका है। देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छाने लगे और इन बादलों में एक नूरी मखलूक वाज़े हुई, जो यूं महसूस होती कि जैसे कोई फरिश्ता हो। बादलों में वो नूरी मखलूक सूरज के आगे आकर हर तरफ अंधेरा फैला चुकी थी और देखते ही देखते एक तूफान बुलंद हुआ। ऐसा तूफान कि इसने जमीन पर गिरे बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के ढेर को अपने साथ हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। यहूदियों ने जब ये मंजर देखा तो खौफ के मारे वो पथराई आंखों से देखते रह गए, मगर वहीं मुसलमान नमाजी समझ चुके थे कि यह खुदा की तरफ से उनके लिए भेजी हुई मदद है। इन पत्थरों ने हवा में परवाज शुरू की और इन यहूदियों के सरों और वजूद को कुचलना शुरू कर दिया। वो मंजर देखकर एक पल को मुसलमानों की भी चीखें निकल गईं। सारे यहूदी वासिले जहन्नम हो चुके थे। इन जालिमों ने मस्जिद अक्सा को तबाह करके मुसलमानों को मार देने की गुस्ताखी की थी, जिसका जवाब अब इन्हें खुदा की तरफ से मिल चुका था। वो इबरत का निशान बन चुके थे, मगर कैसे बदबख्त थे कि इतने मौजज़ात होने के बावजूद हिदायत नहीं ले रहे थे। इनके दिलों में नमाजियों के लिए इस कदर नफरत थी कि वो उन्हें कत्ल कर देना चाहते थे, मगर वहीं नमाजियों के ईमान को सलाम, जिन्होंने सर पर मौत खड़ी देखकर भी नमाज को न छोड़ा और खुदा की इबादत में मशगूल रहे। नमाज गुनाहों से दूरी का जरिया है। कुरान की निगाह में वो तवी और ताकतवर चीज नमाज है और इसको पढ़ने वाले का ईमान भी इतना ही तवी और ताकतवर हो जाता है कि फिर वो किसी भी मुसीबत के सामने डट जाता है। बेशक नमाज गुनाहों और बुराइयों से रोकती है। इस आयत की रोशनी में नमाज वो ताकतवर और तवी शय है जो इंसान की हिफाजत करती है और उसको बुराइयों और गुनाहों से रोकती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार में थे। मस्जिद में नमाज के लिए अकामत कही गई तो आपने देखा कि बाजार वाले उठे और दुकानें बंद करके मस्जिद में दाखिल हो गए। ये देखकर आपने फरमाया, ऐसे ही लोगों के हक में है। सुभान अल्लाह। ये मुकद्दस हस्तियों के नजदीक नमाज दुकानदारी से बढ़कर थी, इसीलिए ये अकामत की आवाज सुनते ही सब कुछ बंद करके नमाज के लिए हाजिर हो जाते थे। और अब मुसलमानों का हाल सबको मालूम है कि दुकान के पास मस्जिद होने के बावजूद जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए हाजिर होने के बजाय अपनी दुकानदारी में मशरूफ रहते हैं और इस अंदेशे से भी नमाज के लिए हाजिर नहीं होते कि पीछे से कोई कहा आ जाए और वो खाली चला जाए। अल्लाह ताला इन्हें नमाज की अहमियत समझने और इसे वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें।